इस कहानी की राविह एक खातून मुबल्लिगा हैं जो कि क्सीम शहर में गुस्ल-ए-मय्यत डिपार्टमेंट की भी रुकन हैं। वह कहती हैं, किसी मदरसे की मिडिल लेवल की एक तालिबा का इंतकाल हो गया। उस बच्ची की उम्र अभी थोड़ी ही थी और वह जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसका नाम नौफ था। जब उसकी वफात हो गई तो उसकी माँ और बहनें उसे मेरे पास लाईं ताकि मैं उसे गुस्ल दूं और कफन पहनाऊं। शिद्दते गम से उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी से चिपटी हुई थी और उससे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अलहदा किया और गुस्ल खाने का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसे अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं शशदर रह गई। अल्लाह की कसम, उसके चेहरे से नूर की शुआएं जैसे उठ रही थीं, जैसे नजफ की खूब तेज रोशनी है। मैं उसके नूरानी चेहरे की ताबानी देखकर वर्ताए हैरत में डूब गई। मेरे पास गुस्ल के लिए जो भी लड़कियां लाई जाती थीं, उनमें से कुछ नॉर्मल कैफियत में होती, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था और बाज से नागवार बू महसूस होती थी, मगर इस लड़की का मामला उलट था। उसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दौराने गुस्ल मैंने देखा कि महसूस हो रहा था, उसके दाहिने और बाएं हाथ की शहादत की उंगली भी उठी हुई लगती थी, जैसे तशहुद में उठाई जाती है। मैंने कहा, हो न हो यह एक पाकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने उसके किसी अमले सालेह की वजह से इज्जत करीम से नवाजा है। मुझे उसकी खुशकिस्मती पर रश्क आया। मैंने उसकी माँ और बहनों को खुशी की मिठास में डूबी कदरे बुलंद आवाज में बुलाया और दरवाजा खोल दिया। उसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्ल खाने में आईं। मैंने उसकी माँ को मुबारकबाद दी और उन तमाम हैरतंगेज बातों से उसे मुत्तला कर दिया जिनसे मुझे दौराने गुस्ल वास्ता पड़ा था। उसकी माँ ने अपने तमाम मादराना जज्बात न्योछावर करते हुए उसकी पेशानी को चूमती रही और बिलखसूस अपनी बेटी की नमाज की पाबंदी का तज़किरा किया। 2 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे बुलाया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको अपनी बेटी नौफ के कपड़े और उसकी पर्सनल चीजें भिजवाऊंगी। चूंकि आप गरीबों और मिस्कीनों के घरों को भी जानती हैं, इसलिए आप इन्हें मुस्तहिकीन में तकसीम कर दीजिएगा। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, आप उसकी तमाम चीजें मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उन्हें तकसीम कर दूंगी। जब उसकी अशिया मेरे पास पहुंची तो वह 4 कार्टन में पैक थीं। मैंने पहला कार्टन खोला तो उसमें उसके निकाब और अबाया थे। वह सब के सब लंबे चौड़े और ढीले ढाले थे, न वह तंग थे, न बारीक और न छोटे। मैंने दूसरा कार्टन खोला तो उसमें उसके कपड़े थे। वह सब भी पूरे बाजुओं वाले ढीले ढाले और मुकम्मल जिस्म को ढकने वाले थे। सब लिबास इंतहाई सादा थे। वह शोख और भड़कीले नहीं बल्कि जाजिबेंजर और बेहतरीन लिबास थे। उनका फैब्रिक बारीक नहीं था कि जिससे जिस्म नजर आए। मैं ज्यों-ज्यों कार्टन खोल रही थी, मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। एक कार्टन में उसका स्कूल का सामान और उसके कलम थे। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें से एक मिसवाक भी निकली। मैं जान गई कि अपनी जिंदगी में यह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने वाली रही है। उसके सामान में एक डायरी भी थी जिसके अक्सर औराक खाली थे। रावेह कहती हैं, कार्टन बंद करने के बाद मेरे दिल और फिर ईमान की कैफियत में अचानक एक तगयुर बपा हो गया और मैंने जिंदगी के इख्तिताम पर नेकी और दुनियादारी में किसी एक अंजाम और रास्ते को अपनाने का अज़्म और जज्बा महसूस किया। मैं जल्दी से अपनी कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने उसे खोला और वह तमाम कपड़े निकाल बाहर फेंके जो तंग थे या बारीक थे या छोटे बाजुओं वाले थे। मैंने उसी लम्हे अपने आप से वादा किया कि मैं आज के बाद हयाओ हिजाब कायम रखने वाले कपड़े पहना करूंगी जैसे नौफ पहना करती थी।
मैंने उसकी डायरी को अपने पास रख लिया कि मैं उसमें अपने लेक्चर्स लिखा करूंगी जो मरहुमा नौफ के लिए सदकाए जारिया बन जाएंगे। वह मुबल्लिगा कहती हैं, मैंने उम्मे नौफ को फोन किया और उसे इस मॉडर्निज्म के दौर में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी लिबास पहनाने पर मुबारकबाद दी। उसकी मां ने कहा, उसके अंदर एक और भी मुमताज खूबी थी, उसका दिल हर वक्त नमाज से लगा रहता था। जो ही मुअज्जिन अजान देता, वह तमाम कामकाज छोड़कर फौरन अपने रब के सामने सरबसजूद हो जाती। अल्लाह नौफ और उन तमाम औरतों पर रहम फरमाए जिन्होंने ज़माने के चलन की परवाह न करते हुए अपने परवरदिगार की खुशनुदी की खातिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक लिबास पहना और अल्लाह के अहकाम और सुन्नत का दामन थाम कर रखा। इस वाक़ये में मेरी उम्मत की इन माओं, बहनों और बेटियों के लिए हौसला अफजाई का सामान है जो ज़माने को खुश करने की बजाय अपने परवरदिगार को खुश करने की फिक्र में रहती हैं और शरीयत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करती हैं कि रब ताला कल क़यामत के दिन इन्हें सुखरू करेगा इंशाअल्लाह। और जो मुसलमान ख्वातीन मॉडर्न तबके और रुझानों की मसनूई चकाचौंध से मुतासिर होकर निमोरिया और सख्त चुस्त लिबास ज़ेबैतन करके मुआशरे की नज़रों में तहजीब याफ्ता बनने की फिक्र में अपने रब को नाराज करती हैं, उनके लिए पैगाम है कि वह अपनी इस रविश से बाज आ जाए और अहकाम इलाही के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तहिया कर लें। नौफ की ही उम्र या अधेड़-उम्री में बिला आखिर अपने रब के सामने पेश होना लाजिम है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसी में दुनियावी व उखरवी कामयाबी है। आमीन सुम्मा आमीन।